अगर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन आ जाए कि प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कम्युनिटी फार्मासिस्ट की, तो उसको आप इस तरह से लिखिएगा और इन कीवर्ड पे ध्यान दीजिएगा, आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा। पहला कीवर्ड है प्रोसेसिंग प्रिस्क्रिप्शन। इसके अंतर्गत आपको डॉक्टर के द्वारा दी गए प्रिस्क्रिप्शन को एग्ज़ामिन करना है और उसके बाद उसमें दी गई दवाइयों को प्रिपेयर करना है ताकि पेशेंट को दवाइयाँ मिल सके। दूसरा कीवर्ड है ड्रग इंटरैक्शन को चेक करना। इसके अंतर्गत आपको मरीज को ये देखना है कि जो दवा या जो डोज़ तैयार हो रही है, वो पेशेंट के साथ और उसके हेल्थ के विभिन्न फैक्टर जैसे कि उसकी एज, उसके मेडिकल हिस्ट्री के साथ फिट बैठ रही है या नहीं और उसे जो दवाइयाँ दी जा रही हैं यानी जो मेडिकेशन ट्रीटमेंट दिए जा रहे हैं, उससे उसके स्वास्थ्य पर कहीं गलत असर तो ना पड़ जाएगा और उसका उल्टा इफ़ेक्ट उस दवाई का तो नहीं पड़ जाएगा। तीसरा कीवर्ड है डिस्पेंसिंग मेडिकेशन। इसका अर्थ ये हुआ कि एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट दवाइयों को अच्छी तरह से लेबल करेगा पेशेंट के लिए जो उसे डॉक्टर ने कही है तैयार करने के लिए और ये बताएगा कि इसे किस तरह से लेना है। यानी पेशेंट को वो इंश्योर करेगा कि या तो वो दवा की पर्ची पर जो दवाइयाँ लिखी हैं डोज़ के हिसाब से, उसे वो दवा के पैकेट में या तो दवा जिस कंटेनर में है उसे मार्कर के द्वारा लेबल कर देगा कि किस तरह से दवा लेनी है और कब-कब लेनी है। इसे डिस्पेंसिंग मेडिकेशन कहा जाता है। अगला कीवर्ड है डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिकेशन यानी कि जो दवाइयाँ इस्तेमाल में नहीं है पेशेंट के लिए उसे आपको मरीज को ये बताना है कि उसे आपको डिस्पोज कैसे करना है यानी उसे फेंकना कैसे है। दवाइयों को ऐसे ही जिस तरह से आम कचड़ा फेंका जाता है उस तरह से नहीं फेंका जाता है। अगर वो दवाइयाँ आप आम कचड़ों की तरह डस्टबिन में डाल दोगे या बाहर डिस्पेंस कर दोगे तो वो जानवरों के लिए नुकसानदेह होगा। फिर अगर वो जानवर जो है किसी तरह से आपके आहार श्रृंखला यानी फूड चेन में आ गए तो उस दवाइयों से होने वाले दुष्प्रभाव आपके पास पहुंच जाएंगे। सपोज कीजिए आपने दवाइयों को फेंक दिया नाली में, नाली से होते हुए वो चला गया आपके रिवर में और रिवर में मछली ने उसे खा लिया, फिर उस मछली को आपने खा लिया। तो उस तरह से वो खराब दवाई फूड चेन से होते हुए आपके पास पहुंच गई, आपके बच्चों तक पहुंच गई और उसके स्वास्थ्य को खराब करेगी। इसी तरह मरीज को आपको बताना है एज ए कम्युनिटी फार्मासिस्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप दवाइयों को सही तरह से डिस्पोज करें जिसका इस्तेमाल वो नहीं करते हैं आप। अगला कीवर्ड है प्रोवाइडिंग एडवाइस। आपको मरीज को सिर्फ दवाइयाँ ही नहीं देनी है, आपको कम्युनिटी फार्मासिस्ट होने के नाते आपको कुछ एडवाइस भी देनी है। वैसे तो कहा जाता है भारत में कि एडवाइस फ्री में मिलती है, लेकिन अगर कोई मरीज आपके मेडिकल स्टोर पर या जो ड्रग स्टोर है हॉस्पिटल में वहाँ पे दवाई लेने आ रहे हैं, तो उसको आपको बताना है अन्य एडवाइस के बारे में जैसे खाने की क्या एडवाइस है, वो तो आपको बताना है। साथ ही साथ अन्य एडवाइस जैसे कि दवा को कैसे लेना, कैसे रखना और किस तरह से साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना है और साथ ही साथ पानी का सेवन किस तरह से करना है और किस तरह से साफ-सफाई को देखते हुए खाद्य पदार्थों को लेना और किस टेम्परेचर पर दवाई को रखना जैसे महत्वपूर्ण जो एडवाइस होते हैं, वो आपको बताने हैं। छठा और अंतिम कीवर्ड है प्रमोशन ऑफ हेल्दी लाइफस्टाइल। मरीज को आपको हेल्दी लाइफस्टाइल के बारे में बताना है जिससे कि दवा उसके शरीर पर अच्छा असर करे। मान लीजिए आप किसी मरीज को कैंसर की दवा के बारे में बता रहे हैं या उसे दे रहे हैं और अगर आप उसे यह नहीं कहेंगे कि आपको अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है, स्मोकिंग छोड़नी है, तो अगर वो कैंसर की दवा खाता रहा और वो स्मोकिंग करता रहा तो वो दवा कभी उसके काम नहीं आएगी। तो इस तरह से दवा से जुड़े लाइफ़स्टाइल को उसको बताना है कि कौन किस प्रकार का अगर आपके पास कोई बैड हैबिट है तो उसे कैसे सुधारें।